Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss chapter 10 polymers. तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन इसमें पॉलीमर में है क्या। एक तो हम ये इसको पॉलीमर की डेफिनेशन वगैरह, ये पॉलीमर क्या होता है इंट्रोडक्शन में। फिर इसके बाद जो इसकी मेजर डिवीज़न कैसे की गई है पॉलीमर की, और इसके बाद फिर जो जनरल पर्पस पॉलीमर यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, और फिर जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए पॉलीमर यूज़ हो रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ये पॉलीमर है क्या। तो यहाँ से आप देख लें कि पॉलीमर इज़ अ ग्रीक लेटर। ये पॉलीमर कहाँ से निकला? ग्रीक लेटर से। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट्स। तो इस दोनों को मिला के क्या मतलब है बना? इट मीन मेड ऑफ मैनी पार्ट्स, यानी ऐसी चीज़ जो बहुत से पार्ट्स को मिल के बनी हो। एंड दीज पार्ट्स मे बी 100, 1000 एंड इवन इन 100,000, यानी हज़ारों में हो सकते हैं। दीज पार्ट्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, यानी अगर मालिक्यूल है तो दूसरे मालिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड बनाते जाएंगे, सारे कोवलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, यानी बॉन्ड बनने का जो एक मालिक्यूल है, फिर दूसरा मालिक्यूल, फिर तीसरा मालिक्यूल, ऐसे जुड़ते गए, कोवलेंट बॉन्ड बनते गए और अल्टीमेट हमारे पास एक पॉलीमर आ गया। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। दी पार्ट विच मे बी मालिक्यूल, जो चीज़ें जुड़ती हैं, जिनसे एक ऐसा पार्ट जो जुड़ते जाते हैं। दी पार्ट विच मे बी मालिक्यूल और ग्रुप ऑफ मालिक्यूल इज कॉल्ड मोनोमर, यानी मोनोमर एक सिंगल मालिक्यूल हो सकता है या नंबर ऑफ या ग्रुप ऑफ मालिक्यूल हो सकता है, जिसको जोड़ जोड़ के बनाते जाते हैं पॉलीमर। ठीक है ना जी। तो उसको कहते हैं मोनोमर। एग्जाम्पल जैसे पॉलीथीन है, जिसके आप पॉलीथीन के आपने देखा जी, वो बैग शैग भी जो आपके शॉपिंग बैग है वो बनते हैं। इसी तरह जो टायर्स वगैरह, इस तरह डस्टबिन वगैरह, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। यानी ये पॉलीथीन हो गया। इसमें ईथीन इसको जैसे ये पॉली ईथीन भी लिख सकते हैं, पॉलीथीन भी लिख सकते हैं इसको। तो ये ईथीन जो है ना, इसका पॉलीमर है। ये इसको हम जो सारी ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आप डिटेल में पढ़ेंगे। पॉलीथीन, प्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी पाइप नहीं होती जो गटर शटर के लिए और जो प्लम्बिंग में। तो ये हमें आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये देखें ना, ईथीन, प्रोपीन, इसमें ये पॉली का लफ्ज़ हटाएं, ईथीन, प्रोपीन, स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड, ये सारे मोनोमर कहलाते हैं। ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉलीमर मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं, उनको हमने डिवाइड किया है प्लास्टिक में और इलास्टोमर। ठीक है ना। इलास्टोमर और रबर जो रबर सिंथेटिक रबर भी हो सकती है, नेचुरल रबर भी हो सकती है, वो इलास्टोमर। और ये प्लास्टिक, ये इसके मेन इम्पॉर्टेंट इसकी जो प्लास्टिक और इलास्टोमर में डिवाइड किया हुआ है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि प्लास्टिक में फिर आगे इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो ये देखें, प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक विच इज़ रीमेल्टेड एंड फॉर्म इनटू डिज़ायर्ड शेप, यानी जिसको रीमेल्ट करके हम फिर किसी और शेप में भी बना सकते हैं। जैसे आप पॉलीथीन है या पीवीसी है, इसको हम रीमेल्ट करके कोई मोल्ड में किसी और शेप में भी दे सकते हैं, यानी रीमेल्ट हो सकता है ये और यूज़ किया जा सकता है रीमेल्ट करके। तो उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, यानी ऐसा पॉलीथीन, ये पीवीसी, इस टाइप की चीज़ें। दूसरा दर्ज है जी थर्मोसेट प्लास्टिक, यानी एक दफ़ा अगर आपने कोई चीज़ बना ली है, आप इसको रीमेल्ट करके यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना जी। यानी थर्मोसेट प्लास्टिक नाम से ज़ाहिर है ना, थर्मो मीन टेम्परेचर या हीट, थर्मो मीन हीट, एक थर्मोसेट
हीट से सेट हो गया एक दफ़ा प्लास्टिक, इस तरह याद रखें। कैन नॉट बी री यूज एंड इट डिकम्पोजेज बिफोर मेल्ट, मेल्ट होने से पहले ये डिकम्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी पोलिएस्टर जैसे आपका जो धागा बना होता है, जैसा पोलिएस्टर, बेकलाइट, बेकलाइट की आप बेकलाइट शीट वगैरह जिसके आपके ये स्विच बोर्ड इस टाइप की चीज़ बनती हैं, बेकलाइट की स्विच बोर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें बनती हैं बेकलाइट की। तो ये वाली चीज़ें अगर आपको इसको कहें कि इसको मेल्ट करके हम दोबारा बना लेंगे, वो है मुमकिन नहीं, वो ख़त्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, उधर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका थर्मोसेट प्लास्टिक कहलाता है। उसके बाद आ जाता है जी इलास्टोमर। इलास्टोमर का इसका इस लफ्ज़ का मतलब मैंने ब्रैकेट में तो इसको लिख दिया। खैर, इलास्टोमर का वैसे मतलब ये है कि ऐसा पॉलीमर जिसके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करें या फोर्स अप्लाई करें और वो फिर उसमें एक्सटेंशन हो और फिर वो चीज़ वापस आ जाए अपनी जगह पे, ऐसी चीज़ को इलास्टोमर कहते हैं। ऐसा पॉलीमर जो जिसमें एक्सटेंशन हो जाए फोर्स की वजह से और फिर वो अपनी जगह में भी आ जाए, यानी 2 टाइम 3 टाइम एक्सटेंशन हो सकती है। तो वो चीज़ वो पॉलीमर अपनी जगह में भी आ जाए, तो ऐसे पॉलीमर को इलास्टोमर कहते हैं। इसकी एग्जांपल यही है, रबर, चाहे वो नेचुरल रबर हो चाहे वो सिंथेटिक रबर हो, वो इलास्टोमर में आएगा, क्योंकि ये इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है रबर में। ठीक है, आपको इसको खींचें बढ़ती जाएगी और अपनी वापस जगह पे भी आ जाएगी। तो इसको इलास्टोमर में इनको इलास्टोमर में शामिल किया गया। ठीक है ना जी, पढ़ लेते हैं। कैन बी इलास्टिकली डिफॉर्म टू लार्ज एक्सटेंट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑलमोस्ट रिटर्न टू रीजनल शेप व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड। ये इन पॉलीमर की खसूसियत। ठीक है ना जी। तो आगे चलते हैं जी, फिर हम इसको आगे देखते हैं कि जो जनरल पर्पस हमें जो पॉलीमर मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो देखते हैं जी। अब जनरल पर्पस थर्मोप्लास्टिक वो कौन कौन से हैं? पहला जी पॉलीएथिलीन, या जिसको आप पॉलीथीन भी कह सकते, पॉलीईथीन भी कहते हैं, पॉलीथीन भी कह सकते हैं। ये सारे लफ्ज़ हैं, पॉलीएथिलीन, पॉलीईथीन या पॉलीथीन, आमतौर पे ये लफ्ज़ बोलते हैं पॉलीथीन। ठीक है ना जी। अब इसकी आगे फिर 2 टाइप्स हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीईथीन या पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीईथीन या पॉलीएथिलीन। अच्छा, अब ये देखते हैं जी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन क्या होता है। दीज आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एज पहले इसको देख लेते हैं जी। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन ये सॉफ्ट होती है। ठीक है ना जी, डेंसिटी इसकी लो है जैसे नाम से जाहिर है। और कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? बाई अप्लाइंग हाई प्रेशर, यानी ये 2000 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर तकरीबन 260 के करीब रख के इसको बनाया जाता है। ठीक है जी। और ये कौन कौन से यूजेज हैं? ये मैंने शॉपिंग कैरियर बैग जिसके बनते हैं, रिफ्यूज़ बैग जिसमें जो वो चीज़ें डालते हैं ख़राब, रिफ्यूज़ बैग, बॉटल्स, पॉलीथीन, ये इसी की लो डेंसिटी पॉलीथीन की बॉटल वगैरह, वाटर बॉटल जो बनती हैं, शीटिंग फॉर पैकिंग, पैकिंग के लिए शीट वगैरह जो होती है, ये सारे लो डेंसिटी पॉली एथिलीन से बनते हैं जी। अब हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन देख लें जी। दीज आर हार्ड एंड स्ट्रांग एज कंपेयर टू लो डेंसिटी पॉली एथिलीन, इससे एंड हाई डेंसिटी जैसे नाम से जाहिर है, प्रिपेयर्ड एट लो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे इसको बनाते हैं ना, टेम्परेचर इसका कम होता है। ठीक है जी, ये वाली। अब इसका यूज़ क्या है? ये हार्ड स्टोरेज बॉटल, हार्ड स्टोरेज बॉटल वगैरह इसकी यूज़ में, और टायर्स वगैरह इस तरह की चीज़ में। ठीक है ना जी। बॉटल कैप, टायर्स में बता दिया। इवन चेयर्स एंड टेबल कैन बी मेड विद हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। इसका मोनोमर, ये इसका मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है जी C2H4, ये इसका मोनोमर है। इसको मैं कैसे लिखूंगा?
अब इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ये सी यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, इस तरह मैं इसका अगर स्ट्रक्चर लिखना चाहूँ तो इस तरह मैं इसको लिखूँगा, इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है ना जी, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। तो या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मर्जी लिख लीजिए, ये आप चलिए जी, इसको हम आगे चल के थोड़ा सा देखेंगे, तो आगे चल के इसको डिटेल में देख लेंगे। चलिए, C2H4, it is unsaturated compound and its polymer is made from repeating units, ठीक है जी, कम्बिनेशन। अब इसके यूनिट इसी को मिलाते जाओ, ऐड करते जाओ, जैसे ऐड करते जाओ, तो ये आपने ये मतलब सबसे n नंबर ऑफ इसके मालिक्यूल है, ये इसके मालिक्यूल n नंबर ऑफ मालिक्यूल इकट्ठे करें, तो इसको मिलाते जाएं, तो आपके पास ये बना ये वाला, इसका ये ऐसे करके इसके एंड पे ऐसे देने का मतलब ये है कि इसके n नंबर ऑफ यूनिट ऐसे मिलाते गए, तो ये इस तरह का, ठीक है ना जी। जब ये देखेंगे ना, ये इसको मिलाना, तो ये बाँड टूट जाएगा, ये टूट के ये इधर इसके साथ मिल जाएगा, ये बाँड टूटेगा और इधर, ठीक है ना। जैसे ये फ़र्क करें कि ये हमारे पास है, ऐसे करके ये देखना जी, मैंने लिखा ऐसे करके सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे करके H फिर H ऐसे मैंने लिख दिया जी। अब जब इसको मैं अगर इसके एक और मैं ले लेता हूँ, इसमें ऐड करने के लिए, आपको समझाने के लिए इसमें और ऐड कर देते हैं, वो मैंने किया CH फिर इसका डबल बॉन्ड CH, ठीक है जी। अब ये आ गया, चले एक और ले लेते हैं, चले ये इतने काफ़ी, चले जी। अब ये हमने जब ये आपस में ऐड अप होगा, तो ये कैसे ऐड अप होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे करके होगा, ये CH ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड बनाइए, तो चार चाहिए इसको, ये CH बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड इधर से टूटा, ये इधर से जुड़ा, ये वाला इधर से जब टूटा, तो ये एक इधर से जोड़ना पड़ेगा, इधर से तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है ना जी। जब ये टूटा, तो ये इधर से किसी और के साथ जा जुड़ेगा, ऐसे करके ये देखें जी, ठीक है ना। ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन हुई 4 ऊपर और 4 ये ऐसे करके नीचे होगी, ठीक है ना जी। तो ये इधर ये आ गया, तो ये इस तरह जुड़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, ये अभी एक और डालेंगे, वो इधर जुड़ जाएगा, एक इधर आके जुड़ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना जी। तो ये इसको मैं अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहूँ इसी को, तो मैं कहता हूँ इसके आप n नंबर ऑफ ले लें, n नंबर ऑफ मालिक्यूल इसके ले लें, उनको ऐड अप करते जाएं। अब ये मैं ऐसे लंबा ऐसे लिखने की बजाय मैं इसी को लिख लेता हूँ, ये तो मैंने 2 लिए, अभी आप ज़्यादा लेते जाएं, तो ये कैसे लिखेंगे, इसको मैं ऐसे फिर लिख देता हूँ, सॉरी, ये CH ये डबल बॉन्ड है, ये CH। अब मैं कहता हूँ ये n मॉलिक्यूल में ले लेता हूँ उसका, ठीक है ना जी, n मॉलिक्यूल ये, तो इसको ऐड करते तो ये मैं इसको फिर ऐसे लिख देता हूँ। अब ये मुझे n का तो मुझे नहीं पता कितने, तो ये ऐसे करके, अब ये आपको इसका थोड़ा सा और भी समझा देंगे, इसको ऐसे करके ये ऐसे, इसको फिर n लिख लें ऐसे करके। अब ये पॉलीमर है आपका, जिसको पॉलीएथिलीन कहते हैं, इस पॉलीमर को पॉलीएथिलीन कहते हैं, ठीक है ना जी। मतलब ये मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास ईथेन है,
ईथेन, जिसमें 2 कार्बन और मसलन ईथेन है आपके पास, ये वाला मैं अगर लिखूं, ये ईथेन, ये इसको आपको समझाने के लिए ये करते हैं कि फर्क करें कि आपके पास फर्ज करें कि ये ईथेन है। ईथेन का फार्मूला क्या जी, आपके पास ईथेन है। ईथेन को मैं लिख सकता हूँ CH3, ठीक है ना जी, CH3, ठीक है ना ये। तो मैंने अब ये सिंगल बॉन्ड में लिखा, तो ये मेरे पास ये तीन हाइड्रोजन आ गए, इधर 3 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है ना जी। अब इसमें 2 कार्बन है और ये ईथेन, ये गैस फॉर्म में हुई। मीथेन, ईथेन, ये इस टाइप की जो वो गैसेज हैं, ये गैसेज फॉर्म में होता है, ये ईथेन, मीथेन, ये। अब ये गैस फॉर्म में, अगर मैं इसके 2 मॉलिक्यूल को ऐड कर लूँ तो ये कार्बन के एटम की तादाद 4 हो जाएगी, जिसको ब्यूटेन कहेंगे। अगर मैं इसको, यानी एक और मैं इसका मॉलिक्यूल और इकट्ठा करूं तो ये मेरे पास जो बनेगा, ये बनेगा CH3, CH2, CH2, CH3। आप इसको देख लें कि ये इधर, यानी इसको अगर मैं उस तरह लिखना चाहूँ तो उस तरह भी लिख सकता हूँ। ये देखना, ये इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, अब इसमें चलो मैं इसको ऐसे इसको अगर लिखूँ तो ये H, एक H इधर, एक H इधर, ये एक बाढ़ इधर, 4 पूरे हो गए इसके भी इसी तरह 4 पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो अगर मैं इसको ये भी इसी तरह मैं लिख सकता हूँ, ये 1 2 3, तो चौथा इसके साथ बाढ़ होगा, और इसका एक इधर एक इधर एक, तो ये आपस में ये बाढ़ हो जाएंगे, ठीक है ना जी। अब इसमें इसको कहते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब ये ना ब्यूट माने चार बच्चे, जैसे मीथ, आपने ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें ये पढ़ा होगा, तो ये जो सिंगल कार्बन हो तो मीथेन, डबल कार्बन हो ईथेन, 3 कार्बन हो प्रोपेन, 4 हो ब्यूटेन, 5 हो पेंटेन, हेक्सेन, तो ऐसे चलता जाएगा। पेंट 7 हो, ऑक्ट 8, ये ऐसे चलता जाता है, ठीक है ना जी। अब इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये 4 कार्बन हो गए, ठीक है ना जी। अब ये तो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, फ्री मॉलिक्यूल है इसका, ईथेन का। ये गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में फ्री मॉलिक्यूल, यानी जिधर मर्जी, मोबाइल बहुत ज़्यादा मोबाइल है, ये जिधर मर्जी घूमता रहे, ठीक ना जी, ज़्यादा किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल को पकड़ के हम जमा कर दें, ऐड कर दें, तो ये हमारे पास ये बन गया, ये ब्यूटेन बन गया। इसमें 4 कार्बन है। अब ये अब चेंज हो जाएगा लिक्विड में, अब इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, ठीक है ना जी। ये अब तो ये जुड़ गया, ये इंडिपेंडेंट था, अब ये जुड़ा हुआ, अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, इसको ब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मोबिलिटी भी कम हो जाएगी और के साथ मिल भी जाएगा, मिलेगा भी सही, ठीक है ना जी। अब इतना मोबिलिटी नहीं है इसकी, अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। अभी अगर हम इस तरह इसको और ऐड करते जाएं तो हमारे पास ऐसे करके फर्क करके मैं इसको ऐड करता जाता हूँ, ऐसे CH3, CH2, CH2, मैं ऐसे इसको सिंपल सा आपको ऐसे इधर ही दिखा देता हूँ, ये 10। अब इसमें आप गिने तो ये आपके पास बनते हैं 10 10 20 21 22, ये 22 बन गया आपके पास कार्बन, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास ये जो बनी, ये वाला फार्मूला, ये किसका है, पैराफिन, ठीक है ना जी। ये पैराफिन आपके पास, ये वैक्स है, ये पेस्ट किस्म की चीज़ है, ठीक है ना, पैराफिन वैक्स पेस्ट। और ये तो फिर और इसकी मोबिलिटी कम हो गई और पेस्ट सी बन गई, ये वैक्स फॉर्म में।
अगर आप इसको और ऐड करते जाएं तो ये आपके पास ऐसे बन जाएगा CH3 CH2। ये आपको ऐसे एग्जांपल दे के समझाने के लिए पॉलीमर। तो ये अगर ये इसको 2000 इधर ऐड कर दें हम तो ये CH3, तो ये 2000 2000 4000, और ये बन गया जी आपके पास कोई ऐसे ही आपको समझाने के लिए 4200, ये कार्बन आइटम बन गया जी। ठीक है ना जी। अब ये वाली चीज़ जो ये तो ये पेस्ट टाइप सी वैक्स। अब ये अब जब इतने आपने बने ये तो सॉलिड बन गया भैया, अब ये सॉलिड फॉर्म में होगी। तो ये वाला जो पॉलीमर होगा ये पॉलीमर फॉर्म में, इसको कहेंगे जी पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन कह लें, जो मर्जी कह रहे हैं जी। इसका नाम ये पॉलीएथिलीन, जिसकी शॉपिंग बैग अभी मैंने बताया, इसके शॉपिंग बैग वगैरह बनते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, वो इसी तरह बन के जाता है। ठीक है ना जी। तो ये तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा, इसकी इक्वेशन हमने लिखी, ऐड होते जाते हैं कैसे बनता जाता है। ठीक है ना जी। तो अभी आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं जी। तो ये तो मैंने इसका बताया, ये वाला मैंने वही बताया है। ठीक है ना जी। अब इसको डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है जी। तो आपके पास ये ईथीन 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 यानी इसको मैं अगर लिखूंगा तो मैं ये देखना जी, अगर मीथेन लिखूं तो मीथेन, मीथेन में क्या है जी, मीथ माने सिंगल, सिंगल बॉन्ड, ईथ दो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कार्बन सिंगल। अब मैं ईथ लिखूं, ईथेन लिखूं मैं, ईथेन, अब इसमें दो कार्बन होगी, बॉन्ड सिंगल होगा। अगर मैं ईथीन ऐसे करके लिखूं, अब इसमें दो कार्बन डबल बॉन्ड होगा, दो कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये क्या बना, दो कार्बन, ये गैस है, दो कार्बन ये दो कार्बन, डबल बॉन्ड ये ऐसे डबल बॉन्ड, दो कार्बन। तो इसको कैसे बैलेंस करें, ये H इधर है, H इधर है, H इधर है, H इधर है। तो ये वो यही वाला मैं लिखा। अब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलते जाएं तो आप इसको ऐसे फिर लिखें। तो ये जो आपको एंड ऐसे शो कर रहा है, तो ये कहते हैं ये नंबर ऑफ ऐसे मॉलिक्यूल मिलते गए, तो आपने ऐसे लिखना है इसको। ठीक है ना। चलिए जी आगे, ये तो हुआ ख़त्म। अब आगे चलते हैं जी। तो ये इसके मैंने यूजेस भी बता दिए आपको, ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं जी। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी। पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपिलीन भी कहते हैं। ये भी इसी तरह अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड मेड बाय एडिंग लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर ऑफ प्रोपलीन। ये प्रोपलीन इसका मोनोमर है, प्रोपीन या प्रोपलीन इसका मोनोमर है, ये है। ठीक है ना जी। अब आपने जैसे ऐसे इधर C2H4 था, ये आपने देखा था C2, ये देखें जी, इसको लिखे ना, ये लिखेंगे C2H4। ठीक है जी। कार्बन एक बढ़ा दें, 3 कर दें, H2 बढ़ा दें, ये 1 बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये ऐसे। तो ये आपके पास प्रोपलीन बन गया जी। ठीक है ना जी। तो अब ये प्रोपलीन इसका मोनोमर है। ठीक है जी। आप इसको ऐसे लिखो जी, प्रोपलीन। उसी तरह कार्बन कार्बन, ये देख कार्बन, ये CH, ये इसका लिखेंगे ये। अब इसके ये लिखा हुआ है, इसका ये मोनोमर है, इसको ऐसे मैंने लिखा, ये वाली चीज़ है, एक चीज़ है, ये एक ही चीज़ है। इसको मैं ये इस फार्मूले में इसको मैंने ऐसे, ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसके इस तरह लिखा। अब इसके ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलते गए तो ये इसकी शेप वही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर जुड़ेगा, ये टूट के ये इधर से किसी के साथ जुड़ेगा, ये इधर से किसी के ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता जाएगा, तो ये जुड़ते जुड़ते ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना जी। अब ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, अब ये पॉलीथीन की निस्बत ये काफ़ी स्ट्रांग होता है प्रोपलीन। ठीक है ना। एंड यूज़ फॉर बम्पर ऑफ कार के बम्पर वगैरह के, ये इसी पॉलीमर से बना होता है। और डैशबोर्ड कार का ये, और इस तरह हार्ड किस्म की जो बॉटल शाटल हैं, और प्लास्टिक के बॉक्सेस जो आम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं, ये डब्बे से। ठीक है ना जी। तो ये इसका यूज़ है जी पॉलीप्रोपिलीन का। तो इसके बाद आगे चलते हैं जी, पॉलीक्लोरोएथिलीन या
पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी जिसका नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना जी। अब इसका मोनोमर ये बिल्कुल उसी तरह है, आपने हाइड्रोजन का एक एटम जो इधर लगा हुआ था वो उसको हटा देना है, उसकी जगह क्लोरीन का एटम डाल देना है, ठीक है ना जी। इसका मोनोमर है C2H3Cl। अब Cl किधर लगा हुआ है, ये कार्बन का साथ, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने देखा था ईथीन में देखा था आपने, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन को हटा दें, आप क्लोरीन लगा लें तो आपके पास ये विनाइल क्लोराइड का फार्मूला है, ये विनाइल क्लोराइड का फार्मूला है, इट इज़ अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसको मिलाते जाओ तो ये आपके पास ये बन जाएगा जी, इसको कह गए, इसका पूरा नाम पॉलीक्लोरोएथिलीन, इसका नाम है पॉलीक्लोरोएथिलीन या पीवीसी, या पॉलीविनाइल क्लोराइड भी कहते हैं पीवीसी। क्या यूज बनता है इसका, विंडो डोर फ्रेम, गटरिंग पाइप्स, प्लम्बिंग पाइप्स, इस किस्म की रेनवेयर, ठीक है ना, जो जिसको बरसाती बनाई, आप कहीं सुना होगा नाम, तो बरसाती ये वो चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे चलें जी, ये पॉलीफिनाइलीथीन या पॉलीस्टाइरीन, आपके ये मशहूर नाम है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो अब इसका मोनोमर क्या, ये आपने बेंजीन रिंग डाल दिया, या ये बिल्कुल उसी तरह है यानी ईथीन में क्या थे, इधर हाइड्रोजन का एक, इधर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, अब यहाँ पे ये बेंजीन रिंग डाला, ये CH ऐसे चलते गए, ठीक है ना जी, आपने डाल दिया तो ये इसके साथ जुड़ गया, यानी यहाँ पे CH, तो इसको सिंपल ऐसे इसको लिखते नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये आप इसके साथ ये जोड़ दें, ये पॉलीस्टाइरीन है। अब ये पॉलीस्टाइरीन आप इसको जोड़ते जाओ, इसके ये तो मोनोमर हो गया, अब इसको ऐड करते जाओ, करते 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 ये आपके पास ये इसका पॉलीस्टाइरीन का ये फार्मूला बन गया, ये पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर है। अब ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये लंच बॉक्सेस, प्लेट्स, ठीक है ना जी, और बाकी जो है इसका वो इसके डिस्पोजेबल गिलास और प्लेटें छलेटें और इस तरह की चीज़ इसकी बनती है, इसी तरह पैकिंग इक्विपमेंट जिसमें, तो ये सारे इसके पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं जी, ठीक है ना जी। तो ये आपके जनरल पर्पस मैंने बता दिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं जी, वो उसमें पढ़ेंगे जो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो इम्पॉर्टेंट पॉलीमर यूज़ हो रहे हैं। तो